हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, M, N, O और P आमने सामने बैठकर ताश खेल रहे हैं। M N के दाईं ओर है और P O के बाईं ओर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार होगा? ठीक है, तो ये इसको हम एक चरखुट बॉक्स बना लेते हैं। ये आमने सामने हो गया और ये आमने सामने हो गया। तो M जो है वो N के दाईं ओर होगा, सबका मुंह अंदर की ओर होगा। ठीक है, एक दूसरे की ओर होगा। M N के, अगर हम N को यहाँ बैठाएंगे तो M जो है वो N के दाईं ओर, यानी N का दाईं ओर M यहाँ पर हो जाएगा। P जो है O के बाईं ओर होगा। अगर हमारा O यहाँ पर होगा तो P मेरा यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको आमने सामने जोड़ीदार कौन है? OM और NP, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। N और P आमने सामने, N और P। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शिवा अपने घर से पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला और दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब की ओर 1.5 किलोमीटर चला। अब वह अपने घर से किस दिशा में? तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, और ये इसके बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, अगर मान के चलिए कि शिवा यहाँ पर खड़ा है तो शिवा अपने घर से पूरब की ओर, तो पूरब इधर है, पूरब की ओर 4 किलोमीटर ये चल दिया और दक्षिण की ओर मुड़कर, ये दक्षिण नीचे है, ये 2 किलोमीटर आ गया। उसके बाद है अंत में वह पूरब की ओर, यानी पूरब इधर हो गया, ये 1.5 किलोमीटर चला। तो अब वह अपने घर से किस दिशा में? पहले यहाँ पर था और अभी वो यहाँ पर है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना है। इसका मतलब अगर सेंटर यहाँ है तो ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर। ये हमारा मिल गया साउथ, ये मेरा मिल गया ईस्ट, यानी दक्षिण पूरब। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको कथन दिया रहेगा और उसको वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करके आप निष्कर्ष को बनाना होगा। तो इसके लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है सभी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है सभी। तो सभी के लिए डायग्राम कैसा बनता है? एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कुछ कुछ। कुछ कुछ होता है, जैसे में इसमें क्या होता है, हमारा फिगर ये चैन की तरह एक दूसरे की ओर काट देगा। इस प्रकार से आधा इसमें आधा उसमें रहेगा। 2 सर्किल एक दूसरे को आधा आधा काटेगा तो वो होता है कुछ कुछ। ठीक है, एक होता है हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं में क्या होता है डायग्राम? इसमें कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच में नहीं रहेगा। दोनों सर्किल या कोई भी सर्किल हो, सभी एक दूसरे से क्या होगा? दूर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये 3 कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। क्या लिखा हुआ है? सभी बलवान जानवर, यानी सभी वाला हमारा डायग्राम कैसे बनता है? एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा। अब आपका डाउट होगा कौन छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा? तो जिसमें सभी वर्ड लगा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो बलवान के साथ सभी लगा हुआ है तो बलवान छोटा हो जाएगा और जानवर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कुछ जानवर बाघ, यानी सिर्फ जानवर है तो ये बाघ हो जाएगा। कुछ वाला डायग्राम मैंने बताया है, दोनों एक दूसरे को चैन की तरह काट देगा। उसके बाद लिखा हुआ है सभी बाघ तेज है, यानी ये बाघ वाला इसमें से हो जाएगा। तो ये सभी बाघ तेज हो गया। तो तेज का मतलब T4 तेज हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब मैं निष्कर्ष की ओर जाता हूँ कि निष्कर्ष में क्या है। निष्कर्ष है कुछ बलवान तेज है। तो बलवान यहाँ पर है और तेज यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बोला है कुछ बलवान तेज है और दूसरा बोला है कोई बलवान तेज नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए, जब आपका आंसर एक बार हाँ में दिया जाता है और एक बार
नहीं में दिया जाता है, यानी दोनों चीज़ बोल रहा है कि आपके पास पैसा है और आपके पास पैसा नहीं है, तब आपको आंसर या तो 1 या तो 2 लेना होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ये आपको कब लेना, जब एक ही आंसर को हाँ या ना में दिया है। जैसे बोला है कुछ बलवान तेज है, कोई बलवान तेज नहीं है, एक ही चीज़ को बार बार बोला है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसे ये 72 दिया हुआ, अगर यदि हम 72 में से 54 को माइनस कर देते हैं तो 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1, यानी इसको डिफरेंस करने पे हमें 18 मिल गया। तो उसी प्रकार से हम 64 में से 38 को माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गया 6, 5 में से 3 गया 2, यानी 26 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है। तो ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंपेयर हमेशा अपने आप से करना होगा। जैसे सपोज करिए कि ये आप है, ठीक है, तो आपके ऊपर कौन होंगे, पिताजी होंगे, पिताजी के ऊपर कौन हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे, इसके नीचे आपका बेटा हो जाएगा, फिर इसके नीचे पोता हो जाएगा, ठीक है, और आपके जनरेशन में कौन कौन होगा, भाई बहन, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश, जैसे ये रमेश है और यहाँ पर एक फिगर है, ठीक है, कोई फिगर होगा, इसकी ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा कि वह मेरे भाई, तो भाई के पिता, यानी सपोज करिए इसका एक भाई है, ठीक है, भाई यानी लड़का के लिए प्लस होता है। तो रमेश वह मेरे भाई के पिता, यानी इसके एक पिता हो जाएंगे, पिता की एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी का बेटा, एकमात्र बेटी का मतलब इसका सिर्फ एक ही बेटी होगा, चाहे बेटा जितना भी हो जाए, एकमात्र बेटी का बेटा है, ठीक है। ये जो फिगर वाला है एकमात्र बेटी का बेटा है। तो पूछ रहा है तस्वीर के आदमी से रमेश का क्या संबंध है। अब जैसे ये रमेश है, ये रमेश का भाई है, ये रमेश का भाई हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यानी ये भाई हो जाए, इसका भाई है, और ये बहन हो जाएगी, और ये बहन का बेटा है, इसका मतलब ये मामा हो जाएंगे, यानी ये तो मामा हो जाएंगे, और ये भतीजा होगा या तो भांजा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट में सैक को इतना कोड के रूप में लिखा जाता है, तो अमाउंट को कैसे कूटबद्ध किया जाता है। तो ये अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो सबसे पहले आपको ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर मालूम होना चाहिए, और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एस ए सी के, इसका कोड क्या दिया हुआ है, आर जेड बी जे, ठीक है। एस का कोड होता है 19, ए का कोड होता है 1, सी का कोड 3, के का कोड 11, आर का कोड 18, जेड का कोड 26, बी का कोड 2 और जे का कोड 10 होता है। तो ये 19 में से 1 माइनस हो गया, 1 में से 1 जाता है 0, 0 का मतलब 26 हो गया, 3 में से 1 गया 2, 11 में से 1 गया 10, इसका मतलब ये हुआ कि सभी में -1 हो रहा है। तो नंबर लिखने से हमें पैटर्न मालूम हो जाता है कि यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है। तो सभी में से 1 माइनस करेंगे, जैसे ये ए है MOUNT, इसका कोड कितना होता है, इसका कोड 1 होता है, इसका 13 होता है, ये 15 होता है, U का 21 होता है, N का 14 होता है और T का 20 होता है। सभी में से -1 कर लेना, ठीक है। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 का मतलब होता है Z, ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, Z होता है। और 13 में से 1 गया तो 12, 12 का मतलब होता है L, 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14 का मतलब N, 21 में से 1 जाएगा तो 20, 20 का मतलब होता है T, 14 में से 1 गया 13, 13 का मतलब M, 20 में से 1 गया 19, 19 का मतलब होता है S, ZLNTMS। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। तो जब भी इस प्रकार का रीजनिंग दिया रहे तो आप लोग इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके पहले चेक करेंगे। तो 15 है, तो 15 में हम कितना से गुना करें कि हमको 90 आना चाहिए। तो 15 में 6 से गुना किया तो 90 आ गया। फिर 15 में कितना से गुना करेंगे तो 75 आएगा, यानी 5 आएगा। यानी इस तरफ 6 से गुना किया और इस तरफ 5 से गुना किया। उसी प्रकार 18 में 5 से गुना करेंगे तो 18 × 90, 18 छक्का 68, यानी एक साइड हमें इस तरफ हमें 6 से गुना करना है और इस तरफ हमें 5 से गुना करना है। तो 21 में 5 से गुना किया तो 105, और 21 में हम 6 से गुना करेंगे तो 6 या 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण की दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब में 2 कंडीशन होता है। यदि दर्पण इस प्रकार से वर्टिकल खड़ा हो तो इसमें लेफ्ट और राइट चेंजिंग होता है। यदि दर्पण हॉरिजॉन्टल रखा हो तो इसमें टॉप और बॉटम चेंज होगा। तो आपको बस दर्पण का पोजीशन पहले देखना है। यहाँ पर मेरा दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है और ये एफ है, इसका मतलब हमारा लेफ्ट और राइट चेंजिंग होगा। तो ये हमारा इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे ये 13 है, 13 का संबंध 196 से दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि 9 का संबंध कितना होगा। ठीक है, तो ये 13 है, 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और ये 14 का स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाया है। पहला कॉन्सेप्ट था सभी, तो सभी के लिए हमारा फिगर इस प्रकार से होना चाहिए। कुछ कुछ वाला हमारा फिगर कैसा होना चाहिए, ये चैन की तरह, और कोई नहीं में क्या होता है, सभी फिगर एक दूसरे से अलग होना चाहिए। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। सभी 20 30 है, ठीक है, तो सभी वाला फिगर हमारा इस प्रकार से बनता है। तो सभी 20, तो ये हमारा 20 हो गया। ये क्या है, सभी 20 30 है, और उसके बाद लिखा हुआ है सभी 30 40 है, तो सभी 30 40 हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ सभी 40 60 है, तो सभी 40 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद है सभी 60 70 है, ठीक है। इसके बाद एक और हो जाएगा फिगर, तो ये 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर निष्कर्ष पढ़ना है, ठीक है। यदि आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कुछ कुछ वाला सही होगा, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो सभी वाला कंडीशन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला निष्कर्ष है कुछ 40 30 है, कुछ 40 30 से नीचे से ऊपर गया, इसका मतलब पहला मेरा सही हो जाएगा। कुछ 70 60 है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ वाला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है कोई भी 30 20 नहीं है, तो ये तो है थोड़ा सा, इसका मतलब ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर आपको 8 दिया हुआ और उसके बाद 2 4 6 यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 246 लिखा हुआ है। यदि हम 8 में 3 से गुना करेंगे तो 8 तिहाई 24 आ गया। यही 2 और 4 को जोड़ देते हैं, ठीक है। 2 + 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यही 6 इसमें लगा दिया गया है। उसी प्रकार से साथ में उसी प्रकार से 7 में 3 से गुना करते हैं, 3 × 7, तो 7 में 3 से गुना करेंगे 21 हो जाएगा। यही 21 को हम 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी गुना करने के बाद जो हमें अंक आया है फिर उसी को जोड़ दिया गया।
उसी प्रकार से 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, यानी 156 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंध से। जैसे ये MATE दिया हुआ, ठीक है, इसका संबंध क्या लिखा हुआ है, NATE। तो लास्ट का 3 अल्फाबेट जो है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ एम के बाद एन है, ठीक है। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। तो उसी प्रकार से ये लास्ट का 3 डिजिट बिल्कुल सेम रहेगा और एफ का उल्टा यू होता है, हमने सिर्फ यू रहेगा, UAET। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति को पढ़ें और उस क्षेत्र का ज्ञात करें जो उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो पढ़े लिखे और कार्यरत हैं लेकिन रोजगार में अस्थायी नहीं है। तो ये जो दिया हुआ ये पढ़े लिखे हैं, ये कार्यरत है और ये रोजगार में अस्थायी है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ जो पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब हमें ये वाला चाहिए, और कार्यरत है मतलब ये भी हमें चाहिए, लेकिन रोजगार में अस्थायी नहीं है। तो हमें ये त्रिभुज वाला फिगर जो है वो काट देना है। तो हमें वो चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन हमारा कौन सा है, एक बी है, छोटा सा फिगर है, ठीक है। जैसे हम इसको बना देते हैं डायग्राम को बढ़िया से। यहाँ हमारा एक बी मिल रहा है, एक हमारा डी मिल रहा है, ठीक है, 2 चीज़ मिल रहा है, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज वाला पूरा पार्ट कट जाएगा। तो बी और डी हमारा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बॉक्स बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति को मोड़ा जाता है, तो त्रिभुज के विपरीत पल्लव कौन सा होगा। यानी ये खुला बॉक्स है, खुले बॉक्स को जब मोड़ेंगे तो उसका अपोजिट पार्ट कौन सा होगा। इसमें जब भी दिया रहेगा इसका अपोजिट का मतलब होता है एक स्थान छोड़ के, ठीक है, एक स्थान छोड़ के होता है। जैसे ये हमारा फिगर बनाया हुआ है, ये में सर्किल है, ये प्लस है, ये पंचभुज है और यहाँ पर ही स्क्वायर पेंट है, उसके बाद यहाँ पर टी है और ये हमारा त्रिभुज है। तो इसमें अपोजिट का मतलब होता है एक स्थान छोड़ के, मतलब इसके बीच में एक गैपिंग होगा। इसका अपोजिट, अगर इसका अपोजिट बात करेंगे तो इसका अपोजिट हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में हमको ये छोड़ देना, ठीक है। अब इसका अपोजिट करेंगे तो ये वाला पार्ट छोड़ के इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अगर इसका अपोजिट काउंटिंग करना होगा तो ये वाला पार्ट छोड़ के इसका अपोजिट ये हो जाएगा। तो त्रिभुज का अपोजिट हमारा प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो ये नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है। तो इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जब संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ पर ही प्लस करना है, जब संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है तो वहाँ पर माइनस करेंगे। यदि संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो वहाँ पर ही आपको स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ये 52 हमको दिया हुआ, 52 के बाद हमें 56 है, 56 के बाद 65 है, 65 के बाद हमेशा 81 दिया हुआ और उसके बाद 106 है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर 4 बढ़ा और 15 में से 6 गया, ये 9 हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये बच गया 7 में से, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 है, 9 है, 16 है, तो यहाँ पर 25 होगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट हमें 6 का स्क्वायर जोड़ देना। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 हमें जोड़ना होगा, 6 6 12, 3 1 4 1, यानी 142। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दिन का उल्टा क्या होता है, रात होता है, तो सुबह का उल्टा शाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो ये है अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर लिखना है।
तो टी का वैल्यू कितना होता है 20, आर का वैल्यू 18 और पी का वैल्यू 16, एन का वैल्यू 14 और एल का वैल्यू 12 होता है। तो 20 में से 2 गया, 18 में से 2 गया, 16 में से 2 गया 14, 14 में से 2 गया 12, यानी 12 में से 2 जाएगा तो 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8। तो 10 का वैल्यू होता है जे और एच का एच हो जाएगा, यानी जे एच ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जैसे इसमें दिया हुआ भारत का संबंध, तो भारत क्या है देश है, दिल्ली क्या है, दिल्ली एक राजधानी है, यानी राज्य भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर ये राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यदि b को 2 के रूप में कूटबद्ध करते हैं f को 8 के रूप में, ठीक है। यदि b को 2 के रूप में कूटबद्ध करते हैं, f को 8 के रूप में कूटबद्ध करते हैं, c को 4 के रूप में कूटबद्ध करते हैं, g को 3 के रूप में, h को 0 और a को 1 के रूप में लिखते हैं और n को 7 के रूप में लिखते हैं। जैसे तो ये हमें h है, n है, c है, g है, b है। तो h को हम यहाँ पर कितना लिख रहे हैं, h को लिख रहे हैं 0, n को कितना लिखेंगे तो n को हम 7 लिख रहे हैं, c को हम कितना लिख रहे हैं, c को 4 लिख रहे हैं, g को 3 लिख रहे हैं और b को हम 2 लिख रहे हैं, यानी 0, 74, 32 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, बालाजी 8 मीटर सीधे चलता है और फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और अब उसके सामने की ओर उत्तर दिशा है, तो वह अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, ठीक है। तो मान के चलिए कि वो अगर यहाँ पर खड़ा था तो बालाजी 8 मीटर सीधे चलता है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है कि वो पश्चिम पूरब कहाँ जा रहा है, तो हम सपोज करते हैं कि वो इधर पूरब की ओर गया होगा, ठीक है। 8 मीटर वो सीधे चलता है और फिर बाएं मुड़कर, इसका बाएं इधर हो जाता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और अब उसके सामने की ओर उत्तर दिशा की है, लेकिन ये उत्तर की दिशा तो है नहीं, इसका मतलब ये हमारा डायरेक्शन नहीं होगा। तो अब हम दूसरा डायरेक्शन चेक करेंगे क्योंकि पूरब में जाने के बाद हमें नहीं मिला। तो यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर जाते हैं 8 मीटर और फिर बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं इसका हम इधर हो जाएगा और फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और वह अब सामने की ओर उत्तर, तो ये भी हमारा सामने उत्तर की ओर हो नहीं रहा, इसका मतलब ये भी डायरेक्शन हमारा गलत हो गया। तो अब हम किधर से जाएंगे, अब हम नीचे की ओर एक बार चेक कर लेते हैं, दक्षिण की ओर। तो वो 8 मीटर दक्षिण की ओर चला और बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता और फिर से वह बाएं मुड़ता, यानी फिर से वह बाएं मुड़ गया, अब ये उत्तर की ओर चल रहा है, इसका मतलब अब बिल्कुल सही है। तो पूछ रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो पहले वो यहाँ था, अभी वो यहाँ पर है, ठीक है, अभी पहले वो यहाँ था, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हो जाएगा, तो ये नीचे की ओर है ना, कितना चला 5 मीटर चला, तो यहाँ से ऊपर से नीचे आने का मतलब हो जाएगा ये हमारा दक्षिण है और ये पूरब है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।